सबको मेरा नमस्ते, जय मसीह की। आप लोग कैसे हैं? परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का वचन यूहन्ना यूहन्ना 14 यूहन्ना का 14 अध्याय 1 से पढ़ेंगे। परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग। मेरे प्रियो, क्या है परमेश्वर? कहाँ पे परमेश्वर को खोजना है? परमेश्वर तक पहुँचने का मार्ग, क्या मार्ग है? कैसे जाएंगे हम परमेश्वर के पास? आइए इस वचन को सुनते हैं और इस वचन को आप सुनिएगा और तब परमेश्वर के पास पहुँचेंगे। हालेलुया। पढ़िए। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया। वचन कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मेरे प्रियो, ये वचन को मैं कई बार उपयोग करती हूँ, बोलती हूँ, क्योंकि देखिए मन तो धोखा देता है, मन धोखेबाज है। लेकिन मन एक तरफ कहेगा कि यहाँ जाना है और एक मन कहेगा नहीं जाना है। यहाँ पे वचन कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पे विश्वास रखो और बताने वाले के ऊपर विश्वास रखो। आपको जो वचन ये बताया जा रहा है, ये समझ लीजिए आपको परमेश्वर तक पहुंचाने का मार्ग है। अगर इस वचन को हम बता रहे हैं तो ये वचन कहता है ना, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पे विश्वास रखो और बताने वाले के ऊपर विश्वास रखो। आगे पढ़िए। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कहा देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है। देखिए हमारे पिता के पास बहुत से स्थान है, वो परमेश्वर के पास बहुत से स्थान है। जब उनके पास जाना होगा तो रहने का भी हमें ठिकाना चाहिए। जैसे यहाँ भी घर बनाओ और अपने स्वर्गीय पिता के पास भी घर बनाओ। जब हम यहाँ के घर बनाएंगे तो ये घर गिराया जाएगा, पर वो घर कोई नहीं गिरा सकता है। आप अपना घर बनाइए। यहाँ पे कहता है मेरे पिता, प्रभु यीशु कहता है मेरे पिता के पास बहुत से रहने का स्थान है। यदि ना होता तो हम आज से बता देते कि नहीं है, पर उसके पास बहुत से रहने का स्थान है। हालेलुया। सबका एक एक कोठरी बनी है। पढ़िए। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। और मैं जाकर तुम्हारे लिए भी जगह तैयार करूँगा। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे लिए घर बनाने जा रहा हूँ, जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ तुम भी रहोगे। यहाँ पे वचन कहता है और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा, तो फिर मैं तुम्हें आकर जगह तैयार करूँगा, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। देखिए जगह तैयार आपको किया गया कि जहाँ हम रहेंगे वहाँ आप भी रहेंगे। हालेलुया। क्यों? परमेश्वर का एक जगह, एक स्थान, जैसे कहते हैं ना कलीसिया परमेश्वर का स्थान है, जो हम सब वहाँ बैठ के प्रभु से प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, उसके बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। हालेलुया। तो हमें जगह, परमेश्वर कहता है मैं जगह तैयार करता हूँ, फिर आके तुम्हें भी मैं ले जाऊँगा, मैं तुम्हें फिर अपने यहाँ ले जाऊँगा। हालेलुया। हाँ आगे पढ़िए बेटा। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। जहाँ मैं जाता हूँ ना, वहाँ का मार्ग तुम जानते हो। जहाँ हमें जाना है वहाँ का मार्ग आप जानते हैं। आप देखिए एक चेला क्या पूछता है, आगे पढ़िए। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? हाँ, अब देखो एक चेला उसमें से पूछ बैठा है, प्रभु तू कहाँ जाता है, किस जगह जाता है? मुझे मालूम ही नहीं है। जहाँ आप जाते मुझे पता ही नहीं किधर जाना है।
तो प्रभु से वो पूछ रहा है। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु हम हे प्रभु हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग हम कैसे जाने। चेले ने कहा, प्रभु से पूछ रहा है। आगे पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में यही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ पे प्रभु यीशु कहता है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। बिना गुरु का ज्ञान भी नहीं हो सकता है, और बिना प्रभु के द्वारा हम पिता के पास नहीं पहुँच सकते। हमें एक सहायक देता है। वो कौन है? वो परमेश्वर की आत्मा है, जो हमें प्रभु के पास ले चलता है, हमें याद दिलाता है कि तुम इस समय प्रार्थना करो, इस समय प्रभु को याद करो। हम भूल भी जाते हैं कभी कभी, परमेश्वर हमें याद दिलाता है। प्रभु कहता है कि देख इस समय तू प्रार्थना कर ले, देख ऐसा ना हो तू संकट में पड़ जा। हालेलुया। परमेश्वर हमें संकट से बचाने के लिए वो खुद कहता है कि तू प्रार्थना कर, क्योंकि अभी हमने भजन गाया, विनती प्रार्थना ऊपर जाती है, आशीष लेकर हम सभी पे आती है। जो आप प्रार्थना करते हैं, चाहे गुप्त में आप करते हैं, चाहे जहाँ आप रहते हैं, आप कहते हैं हे प्रभु मुझे बचा ले, सच में वो बचा लेता है। मुंह से निकल जाता है हे भगवान, हे अल्लाह, हे खुदा मुझे बचा ले, तो तुरंत वो अपना दूत भेज देता, तुरंत बचाता है। आपको टिकता नहीं है। प्रभु आत्मा में है, प्रभु आत्मा है, शरीर में नहीं, आत्मा में है। वो आपकी आत्मा में होकर काम करता है। बोलो यीशु प्रभु की। हाँ आगे। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। यदि तुमने मुझे जाना होता, यदि तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। आपने मेरे पास आए तो मुझसे पूछा, मैंने आपको पिता के रास्ता बता दिया, देखो ऐसे ही रास्ता है वहाँ जाने का। यदि तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। हालेलुया। आगे। फिलिप्पुस ने उससे कहा, है प्रभु पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। हालेलुया। हालेलुया। अब देखो फिर एक चेला एक बोलता है, हे प्रभु, फिलिप्पुस ने कहा, हे प्रभु पिता को हमें दिखा दे। अब देखो उसको पता ही नहीं कि हमारे साथ पिता है, उसको मालूम नहीं है। वो प्रभु से पूछ रहा है, हे पिता मुझे दिखा दे, कहाँ है पिता। कुछ लोग कहते हैं, हमसे भी कहते हैं, मैडम जी आप कहती है प्रभु यहाँ पे है, हमको दिखा दे। तो मैं कहती प्रभु को देखना चाहता है, चल ठीक है प्रार्थना कर, अभी देखो प्रभु दिखेंगे। तो कहे प्रार्थना किए तो कहे प्रभु अब भी हमको नहीं दिखाई दिए। मैंने कहा फिर से प्रार्थना कर, तो फिर प्रार्थना किया, कहता है प्रभु अब भी नहीं दिखाई दिया। हमने कहा अभी बस थोड़ी देर शांत हो जाए, अभी तुझे मालूम है। तब वो थोड़ी देर जब शांत हुआ तो कहता है मैडम जी मेरे पूरा दर्द हो रहा था शरीर में, अब तो मेरे शरीर में दर्द भी नहीं हो रहा है। मैंने कहा यही तो पिता है। हालेलुया। हमने कहा यही तो पिता है, जो पिता आपके शरीर में जाके आपके सारे दुख दूर कर दिया। तो ये सच में पिता है। हालेलुया। हम तो ये देखते हैं, आँख बंद करेंगे तो पिता को देखेंगे, आँख खोलेंगे संसार देखेंगे। ये संसार ही तो है, आँख खोला क्या देखेगा। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे फिलिप्पु पूछ रहा है, फिलिप्पु ने उससे कहा, हे प्रभु पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। तेरा पिता को हमें दिखा दीजिए, यही हमारे लिए बहुत है। और हम आपको बता रहे पिता आपके पास है, फिर भी नहीं मालूम। और जब उनको आराम मिल गया तब पता चला ये पिता है यहाँ पे। हालेलुया।
जैसे अभी आप आई थी उस समय नई नई जब प्रभु में आई थी, पुष्पा बहन नई नई आई थी तो बहुत ज़्यादा बंधनों में जकड़ी हुई थी। इनको कुछ दिख भी नहीं रहा था किधर को जाना किधर को नहीं जाना। एक व्यक्ति ने इनके पास गया और इन्हें बताया कि तू वहाँ जा और तू ठीक हो जाएगी। फिर इन्होंने विश्वास किया कि क्या वहाँ जाने से हमको लाभ है, तो बोली हाँ बिल्कुल जाओ, तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा। कमलेश बहन क्या है? हालेलुया। तो यहाँ पे पुष्पा बहन जब उस जगह गई, प्रभु के मार्गों पे चली, प्रभु के पास गई, तब उसने पहली बार में तो उसको थोड़ा सा समझ में आया कुछ तो है यहाँ, है ना, कुछ तो है, लगता है यहाँ कुछ है। और वाकई में जब आई, दूसरी बार आई तो थोड़ा थोड़ा आशीष पाने लगी। तीसरी बार आए तो कहते प्रभु यहाँ सब कुछ है। हालेलुया। कहीं यहाँ प्रभु है और प्रभु हमारा सब कुछ है। उसी दिन से ये विश्वास करने लगे, आज प्रभु के पीछे चल पड़ी। आज दुनिया को नहीं देखे, आज प्रभु को देख रहे कि हमारा प्रभु सारा कष्ट दूर होगा, क्योंकि धीरे धीरे परमेश्वर सारे कष्ट खत्म कर दे। हालेलुया। और उन्हें अच्छे मार्ग पे चला रहे, सत्य के मार्ग पे चल रही है। हालेलुया। कभी कभी शैतान बहकाता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर में आगे बढ़ रही हैं। प्रभु का लाख लाख धन्यवाद हो। आगे पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्या कहता है कि पिता को दिखा? हालेलुया। अब देखो यहीं पे आपसे फिलिप्पो पूछ रहा, पिता कहाँ हमको दिखा दे। अब यहाँ प्रभु कह रहा है, यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु कहता है इतने दिन मैं तुम्हारे साथ रहा और क्या तू मुझे नहीं जानता? प्रभु कह रहा है, क्या तुम्हें मुझे नहीं जानता? मैं इतने दिन तुम्हारे साथ था। हालेलुया। और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। हालेलुया। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। हालेलुया। दूसरा ले लो, वो लेकर आइए। हालेलुया। ले लो। जिसने मुझे देखा है वो पिता को भी देखा है। मैं इतने दिन तुम्हारे साथ रही, क्या तुम मुझे नहीं देखे हो? हालेलुया। अब कुछ बहनें पूछती हैं, मैडम जी ये बताइए पिता को हमें दिखा दो। मैंने कहा तुमने मुझे देख लिया ना, तो पिता को भी देख लिया। अब कल एक बहन बहुत रो रही थी यहाँ पे, अनीता फूट फूट के रो रही थी यहाँ, और कहने लगे प्रार्थना के बाद जब जाने लगी तो उसके बाद फिर लौट के आ गई, फिर वो रोने लगी। और वो रोने लगी तो मुझे भी देख के रोना आ गया। क्यों रोने लगी? कि आज तो मैडम मेरे साथ हैं, कल को नहीं रहेंगे, मैं कहाँ जाऊँगी। इतना फूट के रो रही थी कि प्रभु मैं चाहती मैडम मेरे साथ रहे। तो मैंने कहा अभी तुम मुझे देख रहे हो, बाद में तुम मुझे नहीं देखोगे, खोजने पे भी नहीं पाओगे। हालेलुया। जो हम तो परदेसी हैं, परमेश्वर ने हमें यहाँ के मिला दिया है, जो हम सब मिले हैं, जो परमेश्वर तक पहुँचने का मार्ग भी दिखा दिया। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे फिलिप्पुस से कह रहा है, मैं तुम्हारे इतने दिन तुम्हारे साथ रहा, क्या तुमने मुझे नहीं देखा? यदि तुम मुझे देखते तो हमारे पिता को भी देखते। हालेलुया। आगे। क्या तो विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बात जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ पे कहते क्या तू विश्वास नहीं रखता? सॉरी आप हम लोग, हाँ, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता हूँ,
परंतु पिता मुझ में होकर काम करता है। जो बातें हम आपको बताते हैं अपनी ओर से नहीं बताते हैं, जो बातें बताते हैं वो आप पिता ही बोलता है। इस समय जो बातें बताई जा रही ये पिता ही बोल रहा है। हालेलुया, ये पिता ही बता रहा है। आगे पढ़िए। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता हूँ, मैं हूँ और पिता मुझ में है। नहीं तो कामों के कारण मेरा विश्वास करो। हालेलुया। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? मेरे कामों के अनुसार विश्वास करो। मेरे पिता काम करने वाले हैं। जो मैं करता हूँ वो मेरे पिता भी करते हैं, और जो पिता करते हैं वो मैं करता हूँ। विश्वास करोगे तो महिमा देखोगे। कामों के अनुसार उनका विश्वास करो। जैसे वो बहन बोली थी, जब मैंने कहा विश्वास करो पिता है, कहती मैं पिता को देखना चाहती हूँ। मैंने कहा आँख बंद करो देखो, और उसने जब प्रार्थना की है तो कहती हमने पिता को देखा ही नहीं। मैंने कहा दोबारा करो, तो दोबारा की तो फिर कहती पिता को नहीं देखा। मैंने कहा अब ऐसा है शांत बैठ जाओ। तो जब शांत बैठ गई तब उसने देखा कि सच में पिता है। हालेलुया। जब वो उसके कामों का अनुसार देखा उसने, कैसे? जब उसके शरीर में सारी समस्या खत्म हो गई तब वो पिता को देखी कि पिता है। पिता मुझ में है, मैं पिता में हूँ। हालेलुया। सभी लोग बोलो पिता मुझ में है, मैं पिता में हूँ। और मुझ में होकर वो काम करता है। मुझ में होकर वो बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार भी करता है। हालेलुया। यहीं पर हम समाप्त करते हैं। पढ़े जाने से प्रभु आशीष दे। जय